जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों, मैं कुश सिंह आजाद भारत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, बिहार दरोगा 1799 पदों के लिए युवाओं ने जो आप लोगों ने तैयारियां शुरू की है, उससे पहले थोड़ा सा दोस्तों समझ लेते हैं सिलेबस के बारे में कि आखिर इसका पाठ्यक्रम क्या है पीटी का। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, जब तक हम लोग उसके पाठ्यक्रम को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग उसके तैयारी को सही तरीके से नहीं जान पाएंगे कि आखिर कहाँ से कितना प्रश्न पूछता है, किस पर हमको ज्यादा समय देना है और किस पर हम विशेष तरीके से अगर ध्यान दें तो वहां से हमारे पीटी में रिजल्ट होने की संभावना ज्यादा हो। तो अब देखिए दोस्तों, इसको देखते हैं। इसको मैंने दोस्तों तीन कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया है। पहला आर्ट्स, दूसरा साइंस, एक अलग रख दिया है इसको ये पर्यावरण एवं परिस्थितिकी को, और तीसरे में अन्य में रख दिया है मैंने इन सारे विषयों को। इसके मैंने जानबूझकर रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए दोस्तों, इतिहास इतिहास में सबसे ज्यादा जो आपको दोस्तों जो प्रश्न पूछता है हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रश्न दोस्तों पूछता है, वो पूछता है आपको मॉडर्न हिस्ट्री से। हालांकि अगर ओवरऑल में कहूं तो सबसे ज्यादा प्रश्न हिस्ट्री में पूछता है दोस्तों, तो सॉरी, इतिहास में आपको 15 से 20 प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, 15 से 20 प्रश्न। लेकिन इसमें भी अगर सबसे ज्यादा कहें दोस्तों तो आपको आधुनिक भारत के इतिहास से यानी मॉडर्न हिस्ट्री से पूछेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें भी सबसे ऊपर रखना हो तो आप आधुनिक इतिहास को पढ़ सकते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मध्यकालीन और प्राचीन भारत के इतिहास में से पांच पांच चार चार पांच पांच प्रश्न के आसपास लगभग पूछेंगे, और आधुनिक से लगभग 8 से 10 प्रश्न आपको रहेंगे, और तीनों को ओवरऑल मिलाकर लगभग 15 से 20 प्रश्न। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं लगभग में बोल रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी क्या होता है, अधिक या कम प्रश्न पूछते हैं, लेकिन इससे कम आपको रहने की संभावनाएं नहीं है हिस्ट्री में खास करके। अब दूसरा है दोस्तों भूगोल। ठीक है, इतिहास को समझ लिए। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसमें और हम डेप्थ में बात करेंगे। इतिहास में जैसे आप प्राचीन और मध्यकालीन में जैसे मैं बात करूं दोस्तों, तो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जहां से अक्सर प्रश्न पूछते आते हैं। जैसे आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैसे करके कुछ है ना, वहां से आपको अक्सर प्रश्न पूछेंगे ही। तो वो सब बात की चीजें हैं, और डिटेल में बाद में बताऊंगा दोस्तों। अब भूगोल, तो भूगोल में देखिए, भूगोल में आपको ध्यान रखना है, भारत का भूगोल को ही आपको पढ़ना है। भूगोल में आपको लगभग 8 से 10 प्रश्न आपको पूछेंगे। ठीक है, अब इसमें से 8 से 10 प्रश्न में लगभग लगभग मानकर चलिए आपको भारत का भूगोल से ही प्रश्न पूछा जाएगा। एक दो प्रश्न आपको विश्व के भूगोल से पूछ दिया जाएगा। उसमें से जैसे मान के चलिए कि विश्व के भूगोल में आपको पूछेगा, तो वो पूछेगा कि जैसे घास के मैदान, पर्वत, पठार, झील, झरना, ऐसे टाइप के फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चन है। अब देखिए, तीसरा है आपको राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था में आपको ध्यान देना है दोस्तों। इसमें आपको मेनली 8 से 10 प्रश्न इसमें भी पूछते हैं, लगभग 8 से 10 प्रश्न। तो इन 8 से 10 प्रश्नों को ध्यान देना है दोस्तों। इसमें क्या है कि इसमें आपको अगर आप देखें तो अनुच्छेद बेसिस, ठीक है, अनुच्छेद बेसिस प्रश्न आपको रहेंगे। अनुच्छेद बेसिस प्रश्न कहने का मतलब आपको मेनली 3 से 4 प्रश्न इसमें से कुछ कुछ पूछ ही देगा। ठीक है, जो अनुच्छेद से संबंधित रहेगा, आर्टिकल से संबंधित, जैसे किसी की नियुक्ति, कहीं शपथ, या और क्या क्या, आप पहले भी जाकर देख लीजिएगा, आपको घुमा फिरा के ये अनुच्छेद पे ही करके वो पूछ देगा 2-3 प्रश्न। अर्थशास्त्र में क्या है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में, इसमें आपको ज्यादा प्रश्न पूछता नहीं है, और इसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। मुश्किल से पीटी में 4 से 5 प्रश्न। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं। इकोनॉमिक्स में 4 से 5 प्रश्न से ज्यादा आपको पूछेगा भी नहीं। ठीक है, और इसको आप उतना हार्ड वर्क इस पे नहीं करिएगा। ठीक है, हालांकि मेंस में इससे और प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन पीटी में आपको ज्यादा ये नहीं पूछेगा। ठीक है ना, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, 4 से 5 प्रश्न के आसपास आपको इसमें पूछ सकता है। ठीक है, 4 से 5। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर इसका टॉप मोस्ट अगर पूछा जाने वाला है आर्ट्स में इतिहास से, तो वैसे ही साइंस में दोस्तों सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो बायोलॉजी से पूछा जाता है। और ध्यान रखिए, साइंस आपको तीनों को मिलाकर, देखिए ये तीनों को मिलाकर अगर मैं कहूं तो 15 से 20 प्रश्न यहाँ पूछेंगे ही। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा, 15 से 20 प्रश्न बायोलॉजी में सबसे ज्यादा। अगर इसमें भी सबसे ज्यादा कहिए तो बायोलॉजी में 7-8 प्रश्न के आसपास इसमें से आपको रहेंगे ही। तो जैसे यहाँ पे इतिहास से ज्यादा पूछा है, यहाँ पे आपको बायोलॉजी से सबसे ज्यादा पूछेगा। ठीक है, और तीनों को मिलाकर मैंने कहा 15 से 20 प्रश्न पूछा जाएगा आपको। और तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में 4-5 प्रश्न के आसपास, इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। खास करके केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र विज्ञान में इसमें तो और कम, 4-5, 3-4 ऐसे करके। ठीक है ना, तो इसमें ज्यादा फोकस आप करिएगा साइंस में, जीव विज्ञान पे। निश्चित रूप से ये यही नहीं, मेंस में भी ये बहुत काम देने वाला है, मेंस में भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वहां के लिए भी।
भौतिक विज्ञान और रसायन समझ लिए। अब एक इसको ध्यान दीजिए, देखिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को क्या है दोस्तों कि ये हमारा बहुत हद तक आप देखिएगा कि बायोलॉजिकल और ये सॉरी ज्योग्राफिकल और बायोलॉजिकल टाइप का ये मिश्रित एक तरह से कहिए कि ये सब्जेक्ट है, जिसमें आपको देखिएगा कि जीव जंतु ये सब के बारे में भी आपको पढ़ने को, जैसे टाइगर रिजर्व, ये वो, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, ऐसे करके बहुत सारा, या फिर आप पर्वत ये सॉरी ये कहने का मतलब पार्क वार्क ये सब के बारे में, पर्यावरणविद जो हैं उनके बारे में, फलाना बचाओ आंदोलन, ये बचाओ आंदोलन, ऐसे वैसे ऐसे करके संबंधित इस तरह के बहुत सारे प्रश्न इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप मानकर चलिए कि 5 से 7 प्रश्न आजकल एक ट्रेंड टाइप का है, इसमें इसमें पूछने लगा है, ठीक है ना। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में 5 से 7 प्रश्न मोटा मोटी मानकर चलिए तो आपको रहेगा। अब देखिए समसामयिक को हो सकता है बहुत सारे नहीं समझ रहे होंगे, इसको करेंट अफेयर्स हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो करेंट अफेयर सबसे ज्यादा महत्व है, मान के चलिए जो अलग हमने बनाया अन्य, तो इन अन्य में सबसे ज्यादा आपको पूछा जाएगा समसामयिक। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों वाले कैटेगरी में मैंने बार बार कहा फर्स्ट वाले पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। समसामयिक ये है, इसमें से आपको लगभग, इसमें आपको 15 से 20 प्रश्न मोटा मोटी मानकर चलिए, हालांकि अभी कम पूछ रहा है आजकल, लेकिन इसको मानकर चलिए 15 से 20 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और बिहार में, बिहार के करंट अफेयर्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं एक दो। देखिए 2446 के समय पीटी में क्या हुआ था कि उस समय आपको देखिएगा कि 2446 बिहार एसआई में 25 प्लस प्रश्न थे इसमें, पीटी में 2213 में कम हुए, ठीक है ना। और पिछली ये 1275 में भी ऐसे ही फ्लक्चुएट किया है, मतलब 8 10 12 8 10 12 ऐसे करके, और थोड़ा उल्टा पुल्टा टाइप का भी करंट अफेयर्स पूछ दे रहा है। तो मैंने इसको 15 से 20 इसलिए रखा कि हो सकता है इस बार ज्यादा करंट अफेयर्स पूछे, और यह महत्वपूर्ण विषय है आपके लिए, ठीक है ना। और अभी जो बीपीएससी ये सब की तैयारी अगर किए होंगे या फिर और इस तरह की परीक्षा दिए होंगे, तो उनके लिए तो करंट कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, बस उसी को रिद्म में बनाए रखना है, आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और इसके लिए ज्यादा बुक्स भी पढ़नी नहीं है, एक पुस्तक को आप लेकर चलिएगा, चाहे एसपीडी या एडुटेरिया या जो भी करंट अफेयर्स की हो। अब देखिए मैथ्स रीजनिंग में, ये देखिए मैथ्स प्लस रीजनिंग, तो मान के चलिए यहाँ 8 से 10 प्रश्न, ठीक है ना। इसमें 8 से 10 प्रश्न से ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। ऐसे हो जा रहा है कभी कभी 5-7 मैथ से पूछ दे रहा है, 4-5 रीजनिंग से, लेकिन हम 8-10 के आसपास इसको लेकर चल रहे हैं, और यह पीटी में इधर पूछने लगा है, ठीक है ना। पिछले 2-3 परीक्षाओं से इसमें पूछने लगा है पीटी में भी, ठीक है। अगला है बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल, ठीक है ना, बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल, स्पेशल। तो इसमें से मान के चलिए 3 से 4 प्रश्न मोटा मोटी, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, 3 से 4 प्रश्न, यही इसको ध्यान रखना है। खेल कूद प्लस अन्य, तो ये सब बच गया, तो इसमें से भी मान के चलिए 4 से 5 प्रश्न के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। खेल में जैसे आप जानिए रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये है, खेल में किस खेल से संबंधित कौन खिलाड़ी है, क्या है, कौन सा कप किसने जीता, ये सब ऐसे टाइप का ही ज्यादातर। तो यही रहा दोस्तों, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। इतिहास पे मेन फोकस करना है, ठीक है। इतिहास से 15-20 प्रश्न रहेंगे, भूगोल से 8-10, राज्य व्यवस्था से 8-10, इकोनॉमिक से 4-5, मतलब 15-20 यहाँ अगर इसको आप समझिए, ठीक है। साइंस में 15-20 और ये करेंट अफेयर्स में 15-20, अगर तीनों को एवरेज 15-17 भी मानकर चल रहे हैं, तो इन 3 विषयों से आपको लगभग 50 प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। तो इन तीनों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और ये सब जो 8-10 8-10 ऐसे करके जो है, ठीक है ना, तो इन सब पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपके रिजल्ट होने की संभावनाएं हैं। अब इसमें ध्यान देना है, जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है उस पर ज्यादा वर्क करिए, और जो कम पूछा जा रहा है, और इसी का तो थोड़ा सा चेंजिंग रूप हो गया, मैथ रीजनिंग ये सब थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, करेंट लगभग लगभग हट जाता है, मान लीजिए 2-4 करेंट अभी अब मेंस में ही पूछा जाने लगा है, तो वैसे करके तो इस सिलेबस को ही तो थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, मैथ रीजनिंग को थोड़ा हार्ड कर देना है मेंस में, तो यही सब चीजें हैं, तो इनको ध्यान रखना है दोस्तों। यही सिलेबस था। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई दुविधा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी अगर इससे टॉपिक से रिलेटेड मैंने सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो इसमें मैंने बता दिया, और बाकी हर एक विषय के बारे में थोड़ा डिटेल से फिर और वीडियो में लाऊंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम, धन्यवाद।